हाय सैजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल JK777। ये रीडिंग है आपकी जून 2020 के लिए। गाइस, ये लव रीडिंग है, सो दिस इज़ फॉर ऑल सन, मून, राइजिंग, वीनस एंड जुपिटर साइंस। प्लीज़ कीप इन माइंड, अगर आप एक क्रॉस वॉचर हो तो एनर्जीज रिवर्सिबल हो जाएंगी, सो प्लीज़ आप उस तरह से ले लीजिए। एंड प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं होंगी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो आप हमेशा अपनी रीडिंग्स मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट एड्रेस है jyotitarotreadings.com। नाउ सो सैजिटेरियस, ओवरऑल एनर्जी है जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन की। सो आई स्ट्रांगली फील आपके साथ कुछ जस्टिस होने वाला है, कुछ डिसीजन होने वाला है, वो आपके फेवर में हो सकता है। आप कुछ चाह रहे थे वो होगा, मे बी आपका रिकन्सिलिएशन होने वाला है किसी के साथ। आपकी लाइफ में पॉसिबल है कि एक फायर साइन है, एरी, लियो, साजी है, एरीज है, लिब्रा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इनके आपकी लाइफ में होने के। ये कार्ड्स मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसे साइड में रख देती हूँ। Now Sagittarius, as far as your love life is concerned, I feel that आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई है। ओके, यू आर नोइंग दिस पर्सन, आप उन्हें जान रहे हो। एंड पॉसिबल है कि ये इंसान आपको मिलने कहीं दूर से आए, मे बी ये दूसरे जगह पे रहते हैं या आपसे दूर रहते हैं, या आपको मिलने आना चाहते हैं या आपको जानना चाहते हैं। एंड इफ़ सब सही हुआ तो ये इंसान आपको सीधा मैरिज प्रपोज करेंगे, शादी प्रपोज करेंगे, बिकॉज वो सीरियस हैं। वो मैरिज के लिए ही देख रहे हैं, वो बिल्कुल टाइम पास नहीं करना चाहते। सो वो इंसान बहुत सीरियस है। एंड कुछ लोगों के केस में अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आई फील दैट आपकी लाइफ में थोड़ा वेट पीरियड है, ठीक है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो, कि जब बिफ़ोर यू मीट द राइट पर्सन, आप सही इंसान, आपके सोलमेट को मिलने से पहले शायद आपके एक दो रिलेशनशिप्स हो जाए छोटे मोटे। सो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है अपने सोलमेट को मिलने में। कभी कभी ऐसा होता है हम सही इंसान को मिले उससे पहले हमारे एक दो छोटे मोटे रिलेशनशिप्स हो के चले जाते हैं, एंड वो फेल्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए दिस मैसेज इज देयर। एंड कुछ लोगों के लिए आई सी दैट आपका रिसेंटली एक डिवोर्स हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, समथिंग लाइक दिस, एंड आप अभी रेडी नहीं हो। सो आप बहुत गार्डेड हो। ऐसे नहीं है दैट आपकी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। कुछ लोगों के केस में येस, आपके पास्ट में से भी कोई है आपकी लाइफ में जो आपसे बात करना चाहता है, मिलना चाहता है, आपको ऑफ़र देना चाहता है। बट आई फील दैट आप, बिकॉज आपका पास्ट में एक ब्रेकअप हुआ है, रिलेशनशिप टूटा है या डिवोर्स हुआ है, आप बहुत गार्डेड हो। आप अभी इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, आप अपना टाइम लेना चाहते हो। आप कमिटमेंट देने से डर रहे हो, आपको कमिटमेंट नहीं देना है इतनी जल्दी, आपको टाइम लेना है अपना थोड़ा। नाउ एंड फॉर पीपल जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है एक दूसरे के साथ, जो डेट कर रहे हैं, उनकी लव लाइफ बहुत अच्छी है। बिकॉज आई डू फील दैट आपके जो पर्सन है वो आपको जेन्युइनली बहुत प्यार करते हैं। उनकी लाइफ में शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट फेज चल रहा है, एंड किसी चीज़ की परेशानी है उनको। एंड आपके केस में आई फील दैट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अगर आप मैरिड हो तो आप प्रेगनेंसी की तरफ आगे बढ़ो या आप प्रेग्नेंट हो जाओ इन जून, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, मे बी आप कंसीव करो इन जून। सो ऑल्सो आई फील दैट आप बहुत हैप्पी स्पेस में हो सैजिटेरियस, स्पेशली अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो ना। सो आई फील यू आर इन अ हैप्पी स्पेस। आपको लगता है आपकी कंपैटिबिलिटी इस इंसान के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड आप चाहते हो कि ये इंसान आपके लिए रुके, बिकॉज आप भी इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हो। पॉसिबल है कि आप अपने करियर में फोकस कर रहे हो या कुछ हायर स्टडीज़ कर रहे हो, आपको कुछ सीखना है, मे बी कुछ टैलेंट हो सकता है समथिंग, बट किसी पे आप ध्यान दे रहे हो, अपने करियर की तरफ फोकस है आपका। एंड सैजिटेरियस, आपके लिए गुड न्यूज़ ये है, वी हैव द सन, वर्ल्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी लाइफ में डेफिनेटली एक
सक्सेस आने वाली है। सो कुछ भी हो सकता है, ये छोटी से छोटी सक्सेस हो सकती है या बड़ी से बड़ी सक्सेस हो सकती है, बट आई डू सी दैट आपको सक्सेस मिलने वाली है बहुत जल्द। कुछ लोगों के केस में आपको नया जॉब मिलने के चांसेस है, नया प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस है, कोई चीज़ है जो आप चाह रहे हो और वो आपको मिलने वाली है। कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आप किसी को जान रहे हो एंड मे बी आप लोगों में एज इश्यूज़ हैं। कुछ लोगों के केस में आई फील दैट आप एक रिलेशनशिप में हो या आप एक दूसरे को डेट कर रहे हो या इनिशियल फेज़ है एंड आप लोगों में एज इश्यूज़ हैं। सो आप शायद उस चीज़ को लेके वरीड हो, बट आपके पार्टनर को उसकी कोई टेंशन नहीं है। दे डोंट केयर, यू नो, उनको बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आप उनसे बड़े हो या छोटे हो, इट डज़न्ट मैटर टू देम। ठीक है। सो पॉसिबल है कि आप किसी चीज़ को लेके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बिज़ी हो जाओ। कुछ लोगों के केस में शायद आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो अपने पर्सन के लिए, आपके पार्टनर के लिए, वो भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे। नाउ ऑल्सो अगर आप ऑलरेडी एक मैरिज में हो अभी, कुछ लोगों के केस में आई फील आप एक मैरिज में हो बट खुश नहीं हो, आप बस सोसाइटी के वजह से उस मैरिज में फंसे हुए हो, यू नो, या आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हो, सोसाइटी है या बच्चों की वजह से आप एक मैरिज में हो बट आप खुश नहीं हो। ओके, एंड आप कोई स्टेप्स ले भी नहीं रहे हो आगे। पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड इंसान भी है, बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी इन अ मैरिज। आई डू सी दैट आपकी लाइफ में कोई थर्ड इंसान है या आप चाह रहे हो आपकी लाइफ में कोई आए, यू नो, बिकॉज आप बोर हो चुके हो अपनी लाइफ में सैजिटेरियस। स्पेशली अगर आप एक मैरिज में हो जहाँ आप खुश नहीं हो, तो ये मैसेज उनके लिए है। एंड यू नो, यू आर लुकिंग फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, आप कोई दूसरा इंसान ढूंढ रहे हो जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी हो। सो वो भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। एज आई सेड, आप में से कुछ लोग सही सोलमेट को मिलने से पहले शायद आपके 1-2 रिलेशनशिप्स होके जाए। बहुत जल्द आप अपने इस डार्क फेज से बाहर आ रहे हो सैजिटेरियस। ओके, बहुत जल्द आप एक बोलते हैं ना, एक बुरे फेज़ से बाहर निकलने वाले हो बहुत जल्द। शायद आप में से कुछ लोग अभी भी उस फेज़ में हैं। सो बहुत जल्द आप उससे बाहर आ रहे हो। जून मंथ में यू आर गोइंग टू फील वेरी पावरफुल। आप बहुत पावरफुल फील करोगे, आपको अपने पावर्स की रियलाइजेशंस होंगी, आपको अपना वर्थ पता चलेगा। यू नो, दिस इज़ अ मैसेज दैट वी हैव। आप खुद पे बहुत ध्यान देने वाले हो, आप खुद को नर्चर करोगे, खुद के ऊपर मे बी आप फोकस करो, आप मेडिटेट करो, आप वर्कआउट्स करोगे, आपको पतला होना है, आपके कोई टारगेट्स हैं। सो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देने वाले हो जून में। ओके, वी हैव अ सेक्रल चक्रा एंड अ सोलर प्लेक्सस चक्रा टुगेदर। सो डेफिनेटली आप अपने किसी चीज़ को लेके आई फील, यू नो, आप खुद को मोटिवेट करने में लगे रहोगे, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, अपने डिज़ायर्स और अपनी नीड्स जो आपकी हैं आप उस पर फोकस करोगे। आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या सही है, आप उस पर ध्यान दोगे, ना कि दूसरों को क्या चाहिए, दूसरे क्या चाहते हैं आपसे। यू नो, फाइनली, बिकॉज आप में से कुछ लोग, ऐसा ही सेड, आप एक बाहर रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, आप बहुत गार्डेड हो। यू नो, आप इतनी जल्दी कोई नई रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हो। सो आप बहुत अपना टाइम लेने वाले हो बिफोर यू एंटर अ न्यू रिलेशनशिप। आप बहुत सोचने वाले हो, समझने वाले हो, एंड आई फील दैट आपने सोच लिया कि आप अभी टाइम लोगे, आप इतनी जल्दी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने ऊपर फोकस करोगे, अपने करियर पे फोकस करोगे बिफोर आप किसी इंसान के साथ आगे बढ़ो, बिकॉज आपको गलती नहीं करनी, आपको दोबारा कोई गलत रिलेशनशिप में नहीं आना। सो यू आर गोइंग टू बी वेरी केयरफुल सैजिटेरियस। एज आई सेड, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप में से कुछ लोगों का एक सीक्रेट लव इंटरेस्ट है। ये शायद उनके लिए है जो ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर डेट भी कर रहे हैं। पॉसिबल है आप डेट कर रहे हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल आप किसी और को भी जान रहे हो। सो आई फील दैट आपका कोई सीक्रेट लव इंटरेस्ट है आप में से कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। सो जो वो इंटरेस्ट है, वो इंसान खुश नहीं है। यू नो, वो ये इस रिलेशनशिप में ऐसे सीक्रेट लव होना उनको मंजूर नहीं है। सो वो बहुत सोच रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, यू नो, सो दे आर नॉट हैप्पी। ये सिचुएशन में, ये कॉन्सेप्ट में वो खुश नहीं है। ओके, सो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू सैजिटेरियस। 1-2 कार्ड देखते हैं आपके लिए, कुछ फाइनल मैसेज फॉर जून 2020 सैजिटेरियस के लिए।
So let's see, I'll pull out some more cards for you, Sagittarius. See, we have a 9 of Pentacles. So didn't I just say, मैंने आपको कहा था दैट आपकी लाइफ में कोई आपके पास्ट में से डेफिनेटली आपके ऊपर नज़र रखे हैं, कोई हैं जो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपके पास्ट में से कोई हैं, बिकॉज वी हैव अ 6 ऑफ कप्स ऑल्सो इन रिवर्स्ड हियर, जो चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप आगे जाना, या आप भी शायद उनको जानते हो, या आपके मन में भी उनके लिए फीलिंग्स है, बट कोई इनिशिएट नहीं कर रहा है, वो भी रुके हैं, आप भी रुके हो. सो डेफिनेटली कुछ है जो आपकी लाइफ में, आपके पास्ट में से कुछ कनेक्शन है किसी का. ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाई डू वी हैव, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ ओवर हियर. आई थिंक ये इंसान, सी सैजिटेरियस, हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द डेथ आया हुआ है. सो डेफिनेटली एज आई टोल्ड यू, आप में से कुछ लोगों का रिलेशनशिप जो पास्ट में ख़त्म हुआ है, वो एक रिलेशनशिप हो सकता है, ये एक मैरिज हो सकता है. ये इंसान रुके थे ऑल दिस वाइल, और शायद ये इसलिए रुके हैं बिकॉज उन्हें लग रहा है आप अभी रेडी नहीं हो, बिकॉज वी हैव द दिस, वेयर डिड दिस गो, सी वी हैव अ 9 ऑफ वॉन्ड्स. तो इन्हें लगता है डेफिनेटली आप अभी रेडी नहीं हो एक नई रिलेशनशिप के लिए. सो इसीलिए शायद वो रुके हैं, वो आपके पास इतनी जल्दी आना नहीं चाहते, बट डेफिनेटली वो आपको बहुत प्यार करते हैं, सो वो आपको बहुत स्टॉक भी करते होंगे सोशल मीडिया में, आप पे नज़र रखे हुए हैं, मे बी एक फेक प्रोफाइल बना के आप पे टैप रख रहे हैं. सो वट एवर इट इज़, बट दिस पर्सन रियली लव्स यू. वो चाहते हैं आपके पास आना, बट वो रुके हैं बिकॉज आई थिंक उनको चाहिए, वो आपको कुछ टाइम देना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में है बट जस्ट एक फ्रेंड्स की तरह हैं, या अपने फीलिंग्स आपको बता नहीं रहे इतनी जल्दी, बिकॉज उन्हें लग रहा है द टाइम इज़ नॉट राइट, द टाइम इज़ नॉट राइट. ओके, एंड Sagittarius, दिस सी यू आर गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस हैवी एनर्जी. आप बहुत जल्दी सबसे बाहर आने वाले हो बिकॉज द टाइम हैज़ कम. लेट मी पुल आउट वन लास्ट कार्ड, Sagittarius, फॉर यू. ओके, लेट मी ओनली रिमूव 3 ऑफ Pentacles. ये कार्ड वो ही बता रहा है कि फ़िलहाल आपका फोकस आपका वर्क है, आपका करियर है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, जिसके वजह से भी आप इस इंसान में या बाकी चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हो. ओके, सो योर फोकस इज़ गोइंग टू बी वर्क. आपको घर बनाना है, आपको फाइनेंशियल प्रेशर है, एंड आप उसी सब चीज़ों में लगे हुए हो. बट द गुड न्यूज़ इज Sagittarius, आपकी लाइफ में कोई आपको सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी है. कोई है आपकी लाइफ में ऑलरेडी जो आपको बहुत सपोर्ट करने वाला है फाइनेंशियली. ओके, एंड वो बहुत स्ट्रांगली आपके साथ खड़े रहेंगे कम वॉट में, आपके डिफ़िकल्ट फेज से बाहर आने में से लेके आगे मूव ऑन करने तक वो आपके साथ ही हैं. ठीक है, सो दैट इज़ इट Sagittarius. आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं. एंड Sagittarius, प्लीज़ कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं. कुछ रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट होंगी, कुछ रीडिंग्स किसी और के साथ रेजोनेट होंगी, कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे. So please keep that in mind. Okay, and thank you so much Sagittarius. You take care. Bye.